अगर हिम्मत है सरकार में तो नीति आधार पर ये चुनाव करा ले। आप सभी का घाटशिला की इस धरती पर हार्दिक स्वागत है। सभी को जोहार, सभी को प्रणाम अर्पित करते हैं। आज का ये उपचुनाव निसंदेह जिस कारण से हो रहा है, जहां हमने अपने पूर्व मंत्री को खोया है, मेरी सहानुभूति आंदोलनकारी के रूप में उनके साथ है, लेकिन इस प्रदेश के राजनीति में ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। यो तो घाटशिला के लिए रौनक देने वाला, घाटशिला को पुनर्विचार करने का एक अवसर ये चुनाव दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और उनके सभी सहयोगी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी बाबूलाल जी के साथ आपके बीच में है, लेकिन ये चुनाव मात्र घाटशिला का चुनाव नहीं है, न ये चुनाव मात्र घाटशिला का रहेगा। यहाँ के मात्र वोटर की भावना केवल इस चुनाव में वोट के माध्यम से समर्पित होगा ऐसा नहीं, बल्कि ये चुनाव 2024 के वर्तमान सरकार के और सरकार के झांसे का भी एक जवाब के रूप में ये चुनाव होगा। 2024 का चुनाव वर्तमान सरकार 5 साल जिन वायदों के साथ चुनाव में आए, लेकिन चुनाव से पहले आम जनमानस को साधने के लिए कई लुभावनी योजनाओं का प्रभाव डालकर इस चुनाव के मूल परिणाम को बदलने का काम किया, और इसका एहसास पूरी झारखंड की जनता को है, और अभी तो ज्यादा। अब ये चुनाव को इसलिए हम पूरे प्रदेश से और प्रदेश की नीतियों से देख रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो सरकारी दल है, उसका मुखिया निश्चित रूप से अपने आप को झारखंड के माटी और झारखंड के माटी की पार्टी की बात करेगा। लेकिन इस मंच को गौर से देखना, जब इस मंच को आप गौर से देखेंगे तो इस मंच में आपको झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले लंबे समय तक चंपई सोरेन जी आपको दिखाई देंगे। इस मंच को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर में नेतृत्व देने वाले आदरणीय विद्युत बरन महतो आपको दिखाई देंगे। आपको इसी मंच में मधु कोड़ा दिखाई देंगे, इसी मंच पर बड़कुमार गोगरे दिखाई देंगे, और ये सभी लोग झारखंड के अंदर और झारखंड की लड़ाई से जिन्होंने अपना हैसियत, परिचय और राजनीति को आगे बढ़ाया, वही लोग इस मंच में, वही चरित्र है यहां मंच में। अब आप वर्तमान सरकार से पूछिए कि गुरुजी के नेतृत्व में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उनके पुत्र के नेतृत्व में क्या उन नीतियों पर खरा उतर रहा है या उन नीतियों के साथ चल रहा है, ये बड़ा प्रश्न होगा। जिन नीतियों के साथ राज्य में सत्तासीन हुए, वो स्थानीयता का मुद्दा, वो नियोजन का मुद्दा, वो नीतियां आज के दिन में धरी की धरी रह गई। ये मुद्दा आज भी जहन में, लोगों के जहन में है। कहीं न कहीं गांव, ग्रामीण और लोकल मूल लोग जब वोट के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान देते हैं कि अपना प्रदेश और अपने प्रदेश का नेतृत्व में हम अपने प्रदेश और अपने घर के चिराग का भविष्य खोजते हैं। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि वर्तमान सरकार के इस मुखिया ने यहाँ के नौजवानों को सपना दिखाया था कि हम आएंगे, हम सत्तासीन होंगे और नौकरियां देना प्रारंभ करेंगे। मैंने पिछले 2000 चुनाव में, 24 के चुनाव में सरकार को सदन के अंदर और बाहर भी मैंने कहा था कि सरकारी नौकरी 10,000 भी सरकार दे पाए तो बहुत कहेंगे, लेकिन सरकार ने ये काम, नौकरी देने का काम, अपना डाटा पूरा नहीं कर पाया। मैं आज इस मंच से केवल ये बात कह के जाऊंगा कि भाई जितने सवाल सरकार को विपक्ष से पूछना है, जितने तरीके के उनके प्रश्न होंगे, आज राज्य के मुखिया आएंगे, उनका कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं खड़ा होकर
यहाँ का नामांकन करके सभा को संबोधित करेंगे। उनको जितना पूछना है, जितने सवाल विपक्ष से करने हैं वो कर डाले। आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अगली बार जब इस पूरे चुनाव प्रचार में आएंगे, मुख्यमंत्री के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के हर प्रश्नों का जवाब हम देने का काम करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी और आजसू देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है उनसे कि वो भी हमारे विषयों का जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि राजनीति नीतियों पर चले, राजनीति पर विश्वास झारखंड की जनता का नीतियों पर हो। तो नीतियों पर जितनी बात करनी है, हेमंत सोरेन जी आए और बात करके चले जाएं। हम भी उसी नीतियों पर अपना पक्ष रखेंगे और अगर हिम्मत है सरकार में तो नीति आधार पर ये चुनाव करा ले, सरकारी ताकत को किनारे कर दे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। यहाँ की उम्री महिलाओं को देखकर जितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई है, जितने तादाद में नौजवान यहाँ पर आए, बाबूलाल जी तो हमारे प्रत्याशी है, लेकिन इस चुनाव को आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आपका है, इस चुनाव का परिणाम आप देंगे। केडर ही इस चुनाव का परिणाम देंगे, न हमारे अध्यक्ष जी देंगे, न हमारा कैंडिडेट देगा। ये आपको देना ही, ये लड़ाई आपको लड़ना। और राज्य के अंदर के ये पूरे तकरीबन कितना वोटर है, कितना वोटर है बाबूलाल यहाँ? 2,55,000 वोटर को, पूरे राज्य के वोटर्स का जवाब आपको देना है। आपके वोट से मिलेगा। ये समय है आपका, ये परीक्षा है आपका। आइए, जहां से कि ये सरकार को, भ्रष्ट सरकार को और गैर जवाबदेह सरकार को हमें अगर दरकिनार करना है तो उसका संदेश घाटशिला से प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले 3 साल तक सरकार को हम लोग कहीं बैठने नहीं देंगे। ये तैयारी हमारी है। आपको ताकत देना, एक छोटी सी शक्ति आपको देनी है। ये करीबन 3 लाख वोटर्स को अपना परिणाम देना है। यही विनती करने के लिए आए। ये कहीं ना कहीं अभी अलग अलग रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को भ्रम फैलाने का काम सरकार कर रही है। लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी समाज से नहीं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पीछे से इस लड़ाई में भाग ले रही। हम लोग आएंगे, हम लोग बात करेंगे। लड़ाई कभी भी लड़ा जाएगा तो संवैधानिक मूल्यों पर लड़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से लड़ा जाएगा और मान्यता के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं घाटशिला को जानता हूं। घाटशिला आंदोलनकारी की धरा रही। हर घर से एक आंदोलनकारी आपको मिलेगा। घाटशिला का घर, एक परिवार झारखंड अलग राज्य में अपनी भूमिका निभाया है। मैं उसी परिवार से अपील करने के लिए सुरेश महतो आपके बीच खड़ा रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के वास्तविक स्वाभिमान को सामने रखते हुए वोट का परिणाम देने का काम करेंगे। ये उधार और लोभ की पूरी व्यवस्था को किनारे करिए। अभी बोल रहे थे कि मैया योजना किस रूप से आई, किस रूप से गई, हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि आज जहां भी है, यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के नीतियों को लेकर सरकार पूरा प्रश्न पूछे। पहली बार ऐसी व्यवस्था होगा कि सरकार विपक्ष से प्रश्न पूछेगा और विपक्ष उसको जवाब देगा। ऐसे होता है कि सरकार से प्रश्न पूछा जाता है, उनके जवाब हम लोग देंगे और हम लोग फिर प्रश्न करेंगे। हेमंत जी प्रचार में जरूर जवाब देने का काम करेंगे। यही हमारी इच्छा है और इसी इच्छा के साथ हम लोग यहाँ पर आए। तैयार है ना आप लोग? मैंने थोड़ा गंभीर बात बोल दिया। कहीं 15-17 दिन आपका लड़ाई का जो उत्साह है बना रहेगा ना। ये लड़ाई किसको जीतना है? बीजेपी को। नहीं, आवाज आ रहा है। किसको जीतना है लड़ाई? बीजेपी को। किसको जीतना है दीदी? किसको लड़ाई जीतना है? बोलिए, आपको लड़ना है और आपको जीतना है। जीतना है ना? किसको लड़ना है? आपको लड़ना है और लड़ाई आपको जीतनी है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। यही कहकर इस धरती को और यहाँ के सभी शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।